हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मेरा सम्मान हुआ, किंतु गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं गुजरात जब पहुंची, गुजरात तब मैं बूढ़ी हो गई कि जय गुजरात नहीं होगा। फिर मैं अपने पुत्रों को लेके जैसे तैसे पहुंच गई वृंदावन। वृंदावन में मैं तो पुनः तरुणी हो गई, किंतु मेरे पुत्र तो बूढ़े ही रह गए। कली के, संसार के प्रभाव के कारण। तो समस्या कहो तो यही है, मेरे पुत्रों का पुनः वे नवयुवक बन सकते हैं, सक्रिय हो सकते हैं, तो मैं धन्य समझूंगी। कृपया आप कुछ उपाय कीजिए। नारद उवाच, तो नारद मुनि कह रहे, बाले हे भक्ति देवी, युगोयम दारुणः कलिः। ये कली बड़ा दारुण, बड़ा कठिन, कठोर युग है। लुप्तः सदाचारो, सदाचार लुप्त होगा। कलो सत्वहरम पुंसाम, सत्व को हर लेगा, अच्छाई को, सच्चाई को। चांगुलपना समझ, चांगुलपना नहीं रहेगा कलयुग में। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्य यत्र च। लेकिन वृंदावन में तो भक्ति, ये भक्ति का स्थान है। वृंदावन ऐसा स्थान है जहाँ भक्ति नृत्य करती है। वृंदावन में भक्ति क्या करती है? नृत्य करती है। ये तो चिड़िया तो कर्नाटक की लग रही है। वृंदावन का मयूर कहाँ है या कोयल इत्यादि, तो पता चलेगा कि हम वृंदावन पहुंच गए। तो नारद मुनि आगे कहते हैं, लेकिन क्या तो वृंदावन में आज भी कुछ भावुकता, तो मिलेगी। लोग श्रद्धावान मिलेंगे या अंधश्रद्धालु भी होंगे, किंतु ज्ञान और वैराग्य को का कोई ग्राहक नहीं है। इनको स्वीकार करने, ज्ञान और वैराग्य के इमो ग्राहका भावान न जरामपि मुंचत। इसीलिए अभी भी ये बूढ़ापे की अवस्था को ही प्राप्त है, ये ज्ञान और वैराग्य। नारद मुनि आगे कहते हैं, जब भगवान अपने धाम लौटे तो दूसरे ही दिन कलयुग प्रारंभ हुआ। तद्दीनात् कलिरायातः, नारद मुनि का कहना है, जिस दिन भगवान अपने धाम लौटे उसी क्षण से कलयुग प्रारंभ हुआ। और कलयुग का क्या परिचय है? सर्व साधन बाधकः। सुनिए, कैसा बदमाश है ये, दारुण है ये कली। सर्व साधन बाधकः, साधना में बाधा डालता है।
ब्रह्म मुहूर्त में कोई उठता है? साधना तो ब्रह्म मुहूर्त में प्रारंभ होती है। बड़ी बड़ी मुश्किल से उठना होता है, उठ पाते हैं। और उठेंगे भी तो कैसे, जब लेट ही गए 1 बजे इन द मॉर्निंग, मध्य रात्रि के बाद। जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे भी, लेकिन देरी से सोएंगे तो फिर ब्रह्म मुहूर्त जो साधना का समय है ऐसा ही व्यतीत होगा। मैं ऑस्ट्रेलिया में था, और प्रातःकाल में हम लोग मंगल आरती के लिए जा रहे थे। 4:30 इन द मॉर्निंग, 4:30 बजे। हरे कृष्ण, सभी हरे कृष्ण मंदिरों में, फिर ऑस्ट्रेलिया में है, रशिया में है, अफ्रीका के जंगलों में है, या जहाँ तहाँ हरे कृष्ण मंदिर के मंगल आरती कब होती है? 4:30 बजे, काकड़ आरती, मंगला। तो हम जब जा रहे थे मंगल आरती के लिए, एक प्रभु जी मुझे मंदिर की ओर ले जा रहे थे, तो कई सारे लोग मैंने देखा, लाइट्स वेर ऑन और कई सारे लोग वहाँ घूम फिर रहे थे। तो मैंने सोचा है आज कोई विशेष दिन है, इतने सारे लोग मंगल आरती के लिए तैयार हुए हैं और इतने जल्दी उठे लोग। तो प्रभु जी ने, वहाँ के लोकल प्रभु जी ने मुझे कहा, नहीं नहीं महाराज, ये लोग सोए ही नहीं रात भर, ये नहीं कि अभी भी उठे और सोए ही नहीं। और हमारी जो मंगल आरती जब शुरू होगी तो ये लोग सो जाएंगे घर जाके। तो भक्त जब मंदिर में चरणामृत पी रहे थे तो लोग वहां शराब अमृत उनका पान चल रहा था। तो साधना का समय सर्व साधन बाधकः। और टेलीविजन आ गया, इडियट कहीं का, इडियट कहीं का, हम लोगों को पागल उल्लू के पट्टा बनाने वाला अगर कोई है तो कौन है? टेलीविजन। ऐसा ही कुछ हम कह रहे थे। एक घर में सत्संग हो रहा था नागपुर में। जिस कक्ष में सत्संग हो रहा था वहाँ बहुत बड़ा स्क्रीन था। तो हमने ऐसा उल्टा सुल्टा कुछ कहा, महात्म्य तो नहीं कहा, टेलीविज़न का महात्म्य सारी दुनिया तो सुनती ही है। पर हमने कहा कि आप लोग दूर का दर्शन देखना ही चाहते हो तो भगवान बड़े दूर देश के हैं। गोलोकम च गोलोकम, गोलोक में निवास करते हैं, इस ब्रह्मांड के परे। वैकुंठ के परे भी साकेत, अयोध्या के ऊपर गोलोक है, वहां का दर्शन आप कर सकते हो। केवल बंबई के कुछ लोगों को देखना, उनका खेल नाच गाना देखना, उनका ढिशुम ढिशुम बॉक्सिंग, ये कोई दूर दर्शन, ज़्यादा दूर तो नहीं है। दूर का दर्शन देखना चाहते हो तो राधा कृष्ण का दर्शन करोगे तो दूर दर्शन होगा। ऐसे कुछ बातें हमने सुनाई। तो नेक्स्ट टाइम जब हम वहाँ उस घर में गए सत्संग के लिए, तो जहाँ पर स्क्रीन था टेलीविज़न का, वहाँ राधा कृष्ण का मंदिर था। राधा कृष्ण की स्थापना करके हर रोज जब वे दूर का दर्शन कर रहे थे।
और उन्होंने अपने घर का नाम रखा संकीर्तन भवन। हमारा घर क्या होगा? संकीर्तन भवन। या बदमाशी नहीं होगी और नट नटियों की। उनका काम, उनका क्रोध, उनका सेक्स, उनका वॉयलेंस हमारे घर में हम नहीं पहुंचाएंगे। उनका नंगा नाच, उनको आउट कर दिया उन्होंने। राधा कृष्ण की स्थापना की। जब भागवत कथा को सुने, वे अपने घर में ही सत्संग सुने, कीर्तन को सुने। हृद्यंतस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। जो भी अभद्र है, अमंगल मन में है, दिल में है, हमारे जीवन में है, उसका नाश करने वाला ये भागवत है, भगवान है। भगवान से भागवत भिन्न नहीं है। वैसे भगवान जब इस पृथ्वी से अलग हुए, अपने धाम लौटे, पता है जब भगवान जाने की तैयारी में थे तो उद्धव ने सोचा कि नहीं, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूं प्रभु। नहीं नहीं नहीं, तुम रहो तुम रहो। लेकिन उद्धव ने कहा कि ये कैसे संभव होगा कि आप जाओगे और मैं रहूं? नहीं, ये संभव नहीं है। तो फिर प्रभु कहे ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भी रहता हूं। आप कैसे रहोगे? भगवान कहे मैं श्रीमद् भागवत के रूप में रहूंगा इस संसार में। तो श्रीमद् भागवत भगवान की वांगमय मूर्ति समझी जाती है। तो कली तो प्रारंभ हुआ और कली के अज्ञान जम तमः, ज्ञान के अंधकार में इस कलियुग के जीव जब गोते लगाने लगे, कलो नष्ट दृशाम, कलयुग के जीवों की दृष्टि नष्ट हुई। तो उनके लिए भगवान ने व्यवस्था की। उनके आई ऑपरेशन के लिए, उनके आंखों का ऑपरेशन होगा, उनको दृष्टि दी जाएगी, उनको चश्मा दिया जाएगा। वो चश्मा है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। चश्मे में दो होते हैं ना ग्लासेस, तो ये दो है, एक ग्लास ये एक ग्लास, हाँ ऐसा देख सकते हैं। शास्त्र चक्षुषः, इन शास्त्रों के चश्मे से, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत के चश्मे से जब देखेंगे हम तो दिखाई देगा, सही गलत का पता चलेगा। ये माया है, ये कृष्ण है। भागवत की मदद से हम समझ सकते हैं। नहीं तो जो माया के प्रभाव से, माया जो नहीं है वही है समझना। What is not, जो नहीं है उसी को है समझना ही माया है। हमारा सारा जीवन माया और मोह और संसार के द्वंद्व, इसे बचना है। तो श्रीमद् भागवत और साथ ही साथ नारद मुनि कह रहे हैं, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, यत् फलम लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तना। जो फल तप से प्राप्त नहीं हो सकता, जो फल समाधि से या योग से प्राप्त नहीं हो, तीन बातें कही।
वही फल केशव के कीर्तन से हो सकता है। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम। सुने हो आप? कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तेव, मतलब तप से नहीं, योग से नहीं, समाधि से नहीं, तत्फलम लभते कलौ केशव कीर्तनात्। बस केशव के कीर्तन से। कीर्तन के प्रकार देखिए, सुनिए। नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, ये सब धाम कीर्तन, ये सारे कीर्तन है। रूप कीर्तन, कीर्तनीय सदा हरि। तो कीर्तन हरे कृष्ण, ये तो नाम संकीर्तन। लेकिन कीर्तन गौरव गाथा भगवान के नाम की, रूप की, गुण की, लीला की, धाम की, ये सारा भागवत सिखाता है। ढोले ढोले गोराचा हरि गुण गा। ढोले 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 गोराचा हरि गुण गा। ढोले ढोले हरि गुण गा। वृंदावनेर तरुलता प्रेम कोय हरि कथा। वृंदावन के तरु लता वे भी हरि की कथा गाते हैं। केवल मनुष्य ही नहीं, वहाँ के वनस्पतियाँ भी, वृक्ष भी हरि की कथा गाते हैं। वृंदावनेर तरुलता प्रेम कोय हरि कथा। वृंदावन निकुंजर पक्षी गुली, निकुंजर पक्षी गुली। वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। राधे श्याम जय राधे श्याम। ओ राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जो तप से या योग से, समाधि से संभव नहीं है, वो संभव होगा केशव कीर्तन, हरि कीर्तन से, हरि कथा, भागवत कथा से। विप्रैर् भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। कर्णलोभेन कथा सारस्ततो गतः। ये भागवत कथा तो हुआ भगवत प्राप्ति का साधन है जरूर। नारद मुनि अपना थोड़ा दुख व्यक्त कर रहे हैं। दुख की बात है। आप जानना चाहते हो क्या है, क्यों दुखी है नारद मुनि? वे कह रहे कि भागवत की कथा तो स्थान स्थान पर हो रही है, किंतु अधिकतर प्रायः देखा जाता है कथाकार कर्णलोभेन, कर्णलोभ या धनलोभ,
भागवत कथा व्यापार बना रहे, उसको व्यापार बना रहे। धनार्जन, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए धन अर्जन कथा के माध्यम से करके ये कथाकार कथा सारस्ततो गतः, इसे कथा का सार नष्ट होता है। यह कथा का सार हम तक नहीं पहुंचता है। पंडितास्तु कलत्रेन रमन्ते महिषा इव। कलयुग के और कुछ लक्षण वे कह रहे हैं। इस कलयुग के पंडित कैसे हैं? रमन्ते महिषा इव। अपनी स्त्रियों के साथ, पंडित अपनी स्त्रियों के साथ रमते हैं जैसे भैंसा रमता है। भैंसा, भैंसी, भैंस। पुत्रस्य उत्पादने दक्ष, और लोग दक्ष है। गुड न्यूज आप कहोगे, और लोग दक्ष भी है, लोग एक्सपर्ट, लोग कुशल भी है। किसमें कुशल है? पुत्रस्य उत्पादने, पुत्र उत्पादन में लोग कुशल है। इसलिए आबादी कितनी हो गई? 121 करोड़ की जनता। अदक्षा मुक्ति साधने, मुक्ति साधन में अदक्ष, मुक्ति के साधनों में, भक्ति के साधन में अदक्ष, पुत्र उत्पादन में दक्ष। नारद मुनि का ये निरीक्षण, ये ऑब्जर्वेशन है, कलयुग के लक्षण है ऐसे, जिसके कारण भक्ति देवी दुखी है। ज्ञान वैराग्य नहीं है। ज्ञान के लिए कोई ग्राहक नहीं, वैराग्य को तो भूल ही जाओ। किंतु नारद मुनि विश्वास दिला रहे हैं। वृथा खेद से बाले, चिंता मत करो, चिंता मत करो हे भक्ति देवी मैया। श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर, श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो। दुखम गमिष्यति, और ये केवल भक्ति देवी के लिए ही उपदेश नहीं है। जो भी स्मरण करेगा, श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। और तुम तो कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो, साधारण स्त्री तो नहीं हो। परमानंद चिन्मूर्ति सुंदरीं वल्लभां कृष्ण वल्लभां। श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन, उनकी तुम वल्लभा हो, उनकी तुम प्रिया हो। बद्ध्वांजलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति च एकदा। तुमने एक समय हाथ जोड़ के तुम खड़ी थी कृष्ण के समक्ष, नारद मुनि कह रहे भक्ति देवी को, और तुमने पूछा, तुमने श्री कृष्ण से पूछा। क्या पूछा? किम करोमि, मैं क्या कर सकती हूं आपकी सेवा प्रभु। त्वाम तदा अज्ञापयत कृष्णो मद्भक्तान पोषयेति च। तब श्री कृष्ण कहे, भक्ति देवी, ए भक्ति देवी, मेरे भक्तों के भक्ति की पुष्टि करो तुम, मेरे भक्तों के भक्ति का वर्धन करो तुम, टॉनिक बनो तुम,
अंगीकृतम त्वया, तुमने जो स्वीकारा जरूर करूंगी, जैसे आपने कहा वैसे ही करूंगी प्रभु। प्रसन्नो अभूत हरिस्तदा, तो हरि श्री कृष्ण तुम पर बहुत प्रसन्न हुए उस समय, और उन्होंने क्या किया? मुक्तिम दासिम ददो तुभ्यम, उस समय हे भक्ति देवी, मुक्ति को भगवान तुम्हारी दासी बनाए। मुक्ति किसकी दासी है? भक्ति की दासी है मुक्ति। जिसको भक्ति प्राप्त है उसको अलग से मुक्ति प्राप्ति के लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं है। जो मुक्त है केवल मुक्त ही हो सकता है, किंतु जो भक्त है वो मुक्त भी है, यही कह रहे हैं नारद मुनि। ज्ञान वैराग्य कामिमो, तो मुक्ति हुई तुम्हारी दासी और ज्ञान और वैराग्य हुए तुम्हारे पुत्र। भगवान ने ज्ञान वैराग्य को तुम्हारे पुत्र रूप में दे दिया। मुक्तिम ज्ञानम विरक्तिम च सह कृत्वा गता भुवि, और तुम मुक्ति को साथ में लेके, ज्ञान वैराग्य को साथ में लेके तुम पृथ्वी पर पधारी। कृता, तो सत्य युग में, द्वापर त्रेता युग में महा आनंदेन संस्थिता, तुम आनंद से रही पिछले युगों में, सत्य त्रेता द्वापर में, लेकिन इस युग में, कलयुग में तुम्हारी उपेक्षा हो रही है, और इसी का ही परिणाम है। कलौ मंदो वृद्धो जातो सुतो तव, तुम्हारे ये दो पुत्र मंद हुए हैं, वृद्ध हुए हैं। तथापि चिंता मुंचो, लेकिन चिंता मत करो देवी, मैं उपाय खोजता हूं। तस्मिन् स्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। तो नारद मुनि संकल्प कर रहे हैं, मैं क्या करूंगा? ये भक्ति देवी तुम्हारी ज्ञान और वैराग्य के साथ स्थापना करूंगा। कहाँ कहाँ? गेहे गेहे, घर घर में, जने जने, इसी को आगे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी में कहे। चैतन्य महाप्रभु, पृथ्वी ते अथ जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। मेरे नाम का प्रचार होगा पृथ्वी पर, जितने ग्राम है, जितने नगर है, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। मेरे नाम का प्रचार होगा। मेरे नाम का प्रचार, मेरे नाम का संकीर्तन ही भक्ति है। भक्ति का सर्वत्र प्रचार होगा। हरि बोल। नाम संकीर्तन का सर्वत्र प्रचार होगा। नारद मुनि का संकल्प है, चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है, और आचार्यगण तल्लीन है। अन्य धर्मान तिरस्कृत्य, देखिए नारद मुनि इन शब्दों में कह रहे, पुरस्कृत्य महोत्सवान, अन्य धर्मों को, अन्य साधनों को तिरस्कार करके, पुरस्कृत्य महोत्सवान, महोत्सवों का आयोजन होगा, बड़े बड़े उत्सव मनाए जाएंगे, इसको प्राधान्य दिया जाएगा। नारद मुनि अपनी स्ट्रैटेजी बता रहे,
किस कैसे प्रचार प्रसार होगा भक्ति का सर्वत्र, हरि नाम का सर्वत्र। पुरस्कृत्य महोत्सवान, महोत्सव होंगे, उत्सव मनाए जाएंगे। श्रील प्रभुपाद की उसी परंपरा में, नारद मुनि की परंपरा में श्रील प्रभुपाद उत्सवान पुरस्कृत्य, उत्सवों को महत्व दिए श्रील प्रभुपाद। हमारा रविवारी उत्सव, संडे फेस्टिवल और क्या क्या फेस्टिवल। और जहाँ मैं इस्कॉन से जुड़ा, श्रील प्रभुपाद उत्सव नहीं मनाते, और उत्सव मनाते मनाते सारे भारत पर, पहले विदेशों में, फिर यूरोप भर में, अफ्रीका में, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों में उत्सव मनाने के उपरांत इन 1971, 40 वर्ष पूर्व की बात है, यही महीना है, मंथ ऑफ अप्रैल, श्रील प्रभुपाद बम्बई में चर्च गेट स्टेशन है, वहाँ के मैदान में, क्या मैदान का नाम, क्रॉस मैदान, क्रॉस मैदान में हरे कृष्ण उत्सव मनाया जा रहा था। और उस उत्सव का बहुत प्रचार प्रसार सारे बम्बई भर में। प्रचार में भी लिखा था कि भक्तिवेदांत स्वामी के शिष्य, अमेरिकन साधुज, यूरोपियन साधुज आए हैं बम्बई में। तो उन दिनों में तो हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमने सोचा, हमको तो साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट पता थे, यूरोपियन साइंटिस्ट, लेकिन अमेरिकन साधु और यूरोपियन साधु ये क्या होता है। बड़े चालाकी से उन्होंने ऐसा प्रचार किया था। तो सारी बम्बई की बड़ी भीड़, 10, 20, 30 हजार की जनता हर रोज वहाँ पहुँचती। हम भी पहुँच गए और हरे कृष्ण भक्तों का वो हरे कृष्ण उत्सव, जैसे नारद मुनि उत्सव, मैं उत्सव को प्राधान्य दूंगा। भक्ति का प्रचार प्रसार करना है, हरि नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार होना है। कैसे होगा? उत्सव मनाए जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद उत्सव मना रहे थे भारतवर्ष में, बम्बई में आए, बम्बई में उत्सव हो रहा था। तो हम भी गए, और गए तो फिर गए काम से। तो 40th एनिवर्सरी, 40 वर्ष वर्धापन महीना का ये साल है मेरे लिए। 40 वर्ष पूर्व प्रथम श्रील प्रभुपाद के साथ मिलन और दर्शन हुआ, और श्रील प्रभुपाद के प्रवचन सुने, भक्तों के कीर्तन सुने। कितनी लगन के साथ भक्त कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन करते करते पसीने पसीने हो रहे थे। उनको पता भी नहीं चल रहा था और कोई वहाँ है नहीं है, बस अपने अपने जगत में वे तल्लीन थे, मस्त थे। तो मैं समझ गया, हाँ, अमेरिकन साधु, ये सचमुच अमेरिकन साधुज है। हाँ, यूरोपियन साधुज, ये संभव है। केवल वेशभूषा ही साधु जैसी नहीं थी, उनके भाव और उनका ज्ञान, उनका वैराग्य, भक्ति ज्ञान वैराग्य संपन्न थे वे अमेरिकन यूरोपियन साधुज। तो वही से हमें ये भक्ति देवी जो है वही प्राप्त हो गई। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद से भक्ति देवी हमको उसी हरे कृष्ण उत्सव में बम्बई में प्राप्त हुई। ऐसे उत्सव में प्राप्त होती है भक्ति या नाम संकीर्तन। नारद मुनि हमें सोच रहे थे, क्या करूं मैं, भी क्या करना चाहिए ताकि ये भक्ति देवी के 2 पुत्र, उनको पुनः अपने पैरों पर खड़े करना है।
उनमें थोड़ी जान, थोड़ा बल, थोड़ा कैसे आ सकता है, इस पर विचार ही कर रहे थे। तो भाई इनके कानों के ज्ञान और वैराग्य के कानों तक पहुंचे। मुखम संयोज्य कर्णांते, उन्होंने अपने मुख को उनके कानों तक पहुंचाया। शब्द मुच्चे समुच्चरन, और जोर जोर से कहने लगे, ओ ज्ञान जल्दी उठो, ज्ञान प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य बुध्यताम। उनका नाम पुकार पुकार के नारद मुनि कह रहे, उठो उठो ज्ञान बैठो, वैराग्य है उठो, जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले, कोता निद्र जाओ माया पिशाची रकोले। कब तक सोए रहोगे माया के गोद में, उठो उठो। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। तो उन्होंने सारे शास्त्रों का, मंत्रों का उच्चारण उच्च स्वर से उनके कानों में किया। वेदों के मंत्र, वेदांत सूत्र, वेदांग, उपनिषद के सारे मंत्र, इतिहासों के सारे मंत्र तंत्र वे कहते गए। थोड़ा तो कुछ हिलना डुलना उनका प्रारंभ हुआ, लेकिन स्थिति अब भी दुर्बल स्थिति में वे थे। तो नारद मुनि जब चिंता में थे, उपाय कर रहे थे, वो शास्त्र का मंत्र, वो शास्त्र का मंत्र, वो शास्त्र, वो भी कहा, ये भी शास्त्र, वो भी शास्त्र, जितने शास्त्र, सारे शास्त्रों के मंत्र उन्होंने कहे, और कोई ज्यादा अंतर तो नहीं पड़ा ज्ञान वैराग्य के लिए। तो इतने में नारद मुनि ने आकाशवाणी, योम वाणी तद भुनृषे उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। नारद मुनि ने आकाशवाणी को सुना। इन शास्त्रों के उच्चारण से ज्ञान वैराग्य का कुछ अधिक कल्याण नहीं होना है, वैसे उनके उद्धार का, उनके कल्याण का उपाय तुम्हें साधवा साधु भूषणः, तुम तीर्थ यात्रा में जाओ, किसी एक तीर्थ में कोई साधु महात्मा तुम्हें उपाय बताएंगे ज्ञान वैराग्य के उद्धार, कल्याण, पुनर्जीवन का। इसीलिए नारद मुनि यात्रा में जा रहे थे, ये तीर्थ वो तीर्थ। तीर्थ यात्रा करते 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 वे बद्रिकाश्रम पहुंचे। तो वहां पर मिले थे वो 4 कुमार। प्रारंभ में हमने सुना कैसे 4 कुमारों का और नारद मुनि का मिलन हुआ बद्रिकाश्रम में। और नारद मुनि से पूछा था 4 कुमारों, क्या समस्या है, क्या समस्या है? तो अब नारद मुनि की यही समस्या है,
तो उन्हें विस्तार से सुनाया क्या मेरी तो कोई समस्या नहीं है, और किसी की है, भक्ति देवी की समस्या है। तो महात्मा तो होते हैं पर दुख दुखी। कैसे होते हैं? पर दुख दुखी महात्मा का लक्षण है। पर सुखी दुखी नहीं। औरों को सुखी देख के कुछ लोग दुखी होते हैं, औरों को सुखी देख के कुछ लोग क्या होते हैं? दुखी होते हैं। दुर्दैवी की बात है। आपके अनुभव की बात भी हो सकती है, हमारे भी अनुभव, हम भी इसी संसार के कुछ साल बिताए हैं। लेकिन होना कैसे चाहिए? जैसे महात्मा होते हैं, जैसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हुए। क्या आवश्यकता थी उनको? उम्र चल रही थी उनकी 69 साल की, और अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। वे भी कुछ हवाई जहाज में बैठ के तो नहीं जाना है, पहुंच गए कुछ 10-12 घंटों में। उनको नौका से जाना था, कार्गो बोट में बैठ के जाना था, और कई सारी समस्याएं भी थी, लेकिन जा रहे थे। क्यों? पर दुख दुखी। तितिक्ष्वा कारुणिका, करुणा, और उनके प्रति दया करुणा। तो नारद मुनि कह रहे, मेरी तो समस्या नहीं, किंतु भक्ति देवी की समस्या। तो ये समस्या जब नारद मुनि से सुने 4 कुमार, तो वो कहते, मां चिंता कुरु देवर्षे। अरे चिंता की कोई बात नहीं है, हम उपाय बताते हैं। उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। हम तुमको उपाय बताते हैं, और ये कोई उपाय नया तो नहीं है, लेकिन बताते हैं तुमको उपाय। क्या उपाय है? श्रीमद्भागवत आलापः, बस ये उपाय है। ये ज्ञान और वैराग्य सुनेंगे श्रीमद् भागवत, या लोग जब सुनेंगे, लोगों से अलग नहीं है ज्ञान वैराग्य। हर व्यक्ति का है ज्ञान या ज्ञान, वैराग्य या आसक्ति अनासक्ति। तो व्यक्ति जब सुनेंगे भागवत, स तु गीता शुकादिभिः, शुक आदि महानुभावों ने कही हुई वो कथा, भागवत कथा का आयोजन हो जाए। 4 कुमारों का कहना है, 4 कुमार बहुत बड़े प्रमाण, बहुत बड़ी अथॉरिटी है। ये भागवत है। धर्म को अगर कोई जानता है तो 4 कुमार जानते हैं। 12 भागवतों में ये कुमार है, 4 कुमार। तो उनका कहना है, श्रीमद् भागवत ध्वनि है। श्रीमद् भागवत का ये ध्वनि, श्रीमद् भागवत के ये शब्द सिंह की गर्जना है। सिंह शब्दात् व्रकायव। तो भेड़िया, सिंह की गर्जना जब होती है, सिंह तो नहीं हुआ, तो भेड़ी का क्या हाल होता है जब सिंह की गर्जना
भेड़ी सुनती है तो ये दौड़ती है दूर, वहां से जहां गर्जना हो रही है, और वही जाके रुकेगी जहां गर्जना अब नहीं हो रही, जहां सुनाई नहीं पड़ रही है। जहां जहां तक ये गर्जना सिंह की होगी, वहां वहां भेड़ी बकरी को रुकना नहीं है, दूर जाएगी। चार मान कह रहे हैं श्रीमद् भागवत के गर्जना होगा। श्रीमद् भागवत को गर्जना करने दो। श्रीमद् भागवत के का उच्चारण हो, पाठ हो, कथा हो, महोत्सव हो। ये प्रस्ताव जब चार कुमारों ने रखा है तो नारद मुनि का कोई संशय है। कहते हो मैंने तो कई सारे मंत्र पढ़े हैं, पढ़ता रहा सारे शास्त्रों को मंत्र तो मैंने कहे हैं, और भागवत के और मंत्र है, वे भी मंत्र है, ये भी मंत्र है। उन मंत्रों से कुछ कल्याण नहीं हुआ तो इन मंत्रों से कैसे होगा कल्याण? क्या अंतर है, क्या भेद है? आमूलाग्रम रसं स्थिता श्रेष्ठं अस्तेन साध्यते यथा। बढ़िया उत्तर दिए हैं कुमार। वृक्ष में तो जड़ से लेकर तने में रस तो सर्वत्र होता है, शाखाओं में रस है, ऊपर शाखाओं में रस है, और फिर वही रस फलों में आ जाता है। तो वृक्ष से रस प्राप्त करना है तो क्या आप उसके तने को चबाओगे या शाखा को काट के खाओगे? या उस रस को कैसे प्राप्त करोगे? उसका जो फल है फिर चख सकते हो रस। आगे कह रहे दूध में तो मक्खन तो होता है, लेकिन प्राप्त करना है मक्खन को तो मथनी से। चार वेद दधी भागवत नवनीत, मथी लेना शुके खाई लेना परीक्षित। चैतन्य चरितामृत में कहा है चार वेद दधी, ये सारे जो वेद पुराण उपनिषद ये क्या है? ये दही है। चार वेद दही और भागवत है, नवनी मक्खन है। दही से मक्खन कैसे बना? मथी लेना शुके को स्वामी ने उस दही का मंथन किया, और जब माखन बना तो खाई लेना परीक्षित, राजा परीक्षित उसको खाए। तो उतने सारे थोड़े से या मक्खन को प्राप्त करने के लिए हम कितना घड़े भर भर के दूध पीना होगा, तो थोड़ा मक्खन या सारा पेट चबाओ तो फिर थोड़ा सा रस। बहुत परिश्रम है, और वो विधि भी नहीं है, अविधि पूर्वकम।
निगम कल्पतरोर्गलितम फलम। श्रीमद् भागवत का कहना है। श्रीमद् भागवतम के कैसा है भागवतम? निगम कल्पतरोर्गलितम फलम। सारे जो ग्रंथ है, अन्य शास्त्र है, ये है वृक्ष, और श्रीमद् भागवत उसका फल है। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। और उस फल का आस्वादन, सर्वप्रथम आस्वादन करने वाले हैं शुकदेव गोस्वामी। पिबत भागवतम रसमालयम। तो उस रस को पियो। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। ए भावुको, भक्तो, रसिको, श्रीमद् भागवत का पान करो। तो नारद मुनि के संशय, नारद मुनि संशय से मुक्त हो गए और अब वे स्वीकार, हाँ चलो हम भागवत कथा महोत्सव का आयोजन करते हैं। कहाँ करेंगे भागवत कथा? गांधी भवन बेलगांव में नहीं, ये कथा होगी हरिद्वार में। उनका आपस में चर्चा हो रही, इष्ट गोष्ठी हो रही है। कथा करेंगे तो कहाँ होगी कथा? चलो हरिद्वार में कथा करते हैं। गंगा के तट पर आनंद वन में कथा होगी। गंगा तटम समाज जगमुः कथा पानाय सत्वरः। तो कथा की घोषणा हो गई, और ये घोषणा, ये समाचार सारे ब्रह्मांड भर में फैल गया। हमारा समाचार पूरे बेलगांव में भी नहीं पहुंच रहा है, लेकिन ये समाचार कहाँ कहाँ तक पहुंचा? ब्रह्मांड में सर्वत्र समाचार पहुंच गया कि हरिद्वार में गंगा के तट पर कथा होगी। और कथा व्यास कौन होंगे? कथाकार 4 कुमार कथाकार होंगे। भक्ति देवी, ज्ञान, वैराग्य, उनके उत्थान, उद्धार, कल्याण के लिए कथा होगी। और भी सभी सादर आमंत्रित हो। तो सभी दौड़ने लगे। सत्वरः, कथा होगी, कथा होगी। कहाँ जा रहे हो? कथा में जा, कथा, सब दौड़ रहे कथा की ओर। भागवत पीयूष पानाय रस लंपटः। विषय लंपट तो आप शायद मराठी लोग से परिचित। विषय लंपट, लंपट, स्त्री लंपट, कई सारे लंपट होते। लंपट, हलकट, लंपट। अभी समझ गया। हलकट, आपकी कली अब खिल गई। तो कई प्रकार के लंपट इस संसार में, लेकिन यहाँ कैसे लंपटों की बात है? रस लंपटः भागवत कथा रस लंपटः। सब दौड़ रहे हैं हरिद्वार की ओर। और सर्वप्रथम तो पहुंच गए सर्वे प्रथमम च ये वैष्णवाः। जो वैष्णव थे वे तो सर्वप्रथम वहां पहुंच गए। कई सारे ऋषि मुनि, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतमो, व्यास, पराशरो, मुनिगणः सह पुत्र शिष्याः। मुनिगण अपने पुत्रों के साथ, शिष्यों के साथ वहां पहुंच रहे हैं। और वहां केवल, और कौन कौन वहां पहुंच रहे सुनिए। वेदांतानि च वेदाश्च, सारे वेद वहां पहुंच गए। वेद भी
उनका भी व्यक्तित्व है, वे भी व्यक्ति है। वेद पहुंच गए। दश सप्त पुराणानी, कितने पुराण पहुंच गए? दश सप्त, 17 पुराण पहुंच गए। कुल है 18। 18वां पुराण तो भागवत है, वो तो प्रकट होगा अब हरिद्वार में गंगा के तट पर। लेकिन सभा में विराजमान है, सारे 17 पुराणों ने अपने अपने स्थान ग्रहण कर लिए। षट शास्त्राणी, षड दर्शन जो है वे पहुंच गए। गंगाद्यः सरितस, सारी पवित्र नदियां अपने अपने रूप धारण करके, नदियां भी उनका रूप है, गंगा का रूप है, उनकी आरती होती है। सरस्वती की आरती होती है, गोदावरी मैया की आरती, उनका रूप है। सारी नदियां पहुंच गई, सारे तीर्थ पहुंच गए। क्षेत्राणी, देव गंधर्व दानवः पहुंच गए। वैष्णवांश विरक्तांश न्यासीना ब्रह्मचारिणः, ब्रह्मचारी आ गए, ब्रह्मचारी आ गए, सन्यासी पहुंच गए, विरक्त महात्मा आ गए। जय शब्दो नमः शब्दो शंख शब्दस्तथैव च, तो सभी जो पहुंच रहे हैं कुछ न कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि कहते हुए पंढरपुर के महात्मा पहुंच गए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अयोध्या के महात्मा आ गए। गोविंदा गोविंदा गोविंदा। कहां से पहुंच गए? बालाजी से आ गए। इस प्रकार विमानानि आरुह्य कियन्त्यो देवनायकः, देवता उनके नायक पहुंच गए। विमानानि, विमानों में विराजमान होके उन सब का लैंडिंग हो रहा है वहां गंगा के तट पर। और सभी ने अपने अपने स्थान जब ग्रहण किए हैं तो 4 कुमारों ने अपना स्थान, विशेष आसन को ग्रहण किया है। कुमारा उचुहु, और कुमारों ने कथा प्रारंभ की। और वे कह रहे हैं, वे भी कुछ भागवत का महात्म्य सुना रहे। प्रारंभ में सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, भागवत कथा का सेवन करो, भागवत कथा का श्रवण करो। यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाशयेत्, जिसके श्रवण मात्र से, भागवत कथा के श्रवण मात्र से क्या करना है? भागवत कथा में क्या करना है? मात्र एक क्रिया है। कौन सी? श्रवण मात्रेण। कोई कठिन है? बस यहां रहना है। ऐसा करने से लाभ क्या? हरिश्चित्तम समाश्रयेत, ऐसे श्रवण करता के चित्त में हरि का निवास, हरि वास करेंगे, हरि की स्थापना होगी उस व्यक्ति के चित्त में जिसने श्रवण मात्रेण सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। 4 कुमार कह रहे, आगे कहते हैं
बहुत सुंदर बात कही है चतुष्कुमारों ने। क्या है बात? यावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनः यावन् श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतम नरै। केवल और केवल तब तक शरीर में, मन में, चित्त में पाप बसा रहेगा। कब तक? जब तक भागवत कथा का श्रवण नहीं होगा। भागवत कथा के श्रवण के साथ ही सारे पापाची वासना नको दाऊ डोळा क्या हुनी आंधळा बराचमी। पाप की वासना भी नष्ट होगी, निवास नहीं करेगी। श्रीमद् भागवत के श्रवण के उपरांत न गंगा गया काशी पुष्करम न प्रयागकम, ये सब आपने नहीं भी किया, गंगा स्नान, गया, काशी, पुष्कर इत्यादि इत्यादि, बस क्या किया आपने? केवल भागवत कथा का श्रवण किया, पर्याप्त है? इज इट इनफ? चार कुमारों का कहना ऐसा ही है। बस शुक शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नयेत, तुलना ही नहीं है। भागवत कथा की तुलना और किसी विधि विधान के साथ नहीं हो सकती। सर्वोत्तम उपाय है श्रीमद् भागवतम। यही चार कुमार बता रहे हैं। जैसे यहाँ भी भागवत कथा का सुंदर आयोजन हो रहा है, हुआ है, तो उन आयोजकों के लिए भी चार कुमारों का कुछ सुझाव है। कुछ भागवत कथा जो आयोजित करना चाहते हैं उनके लिए कुछ नियमावली बता रहे हैं। हाँ, पूरा अध्याय ही है। वैसे भागवत महात्म्य का एक अध्याय तो भागवत कथा का कैसे आयोजन किया जाए, क्या क्या करना चाहिए, हम पूरा तो नहीं सुनाएंगे, कुछ सैंपल नमूना सुनना चाहोगे? फिर भागवत कथा का आयोजन भी करना होगा। या योगदान विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयित। पहली तो बात कहाँ है? विवाह के समय जैसे धन जुटाया जाता है, धन नहीं है तो कुछ बिक्री होती है, कभी कभी उधार लिया जाता है, लेकिन विवाह तो होना ही है। विवाह तो करेंगे ही, विवाह यज्ञ संपन्न होगा, कन्यादान, या तो जितनी सारी धनराशि चाहिए उसको जुटाते हैं। वैसे भागवत कथा के लिए धनराशि की व्यवस्था करनी चाहिए। देशे देशे तथा सेयम वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः। धनराशि हो गई, बजट बनेगा और फिर धनराशि इकट्ठी की जाएगी। इसका प्रचार और प्रसार होना चाहिए भागवत कथा का, देशे देशे, देश भर में, नहीं तो राज्य भर में, नहीं तो पूरे जिले में, कम से कम पूरे नगर में। भविष्यन्ति कथा च अत्र आगंतव्य कुटुंबिः
कथा होने वाली है, आप सभी सहकुटुंब सहपरिवार पधार सकते हो। स्त्रिया शूद्रादयो, जनसाधारणों तक समाचार पहुंचाना चाहिए। कभी स्त्रियां वंचित रह जाती है, शूद्र वैश्यों तक समाचार नहीं पहुंचता, उन तक खबर पहुंचानी चाहिए। देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवा कीर्तनोत्सुकः, तो देश भर में जो विरक्त महात्मा है, वैष्णव है, कीर्तन के लिए जो उत्सुक उत्कंठित होते हैं, तत्र प्रेष्य च पत्रम, पत्र भेजने चाहिए, पर्सनल इनविटेशन भेजना चाहिए। उस पत्र में क्या लिखना चाहिए, चार कुमार बता रहे हैं, थोड़ा ड्राफ्ट बना के आपको दे रहे हैं कि आप छपना चाहते हो तो ऐसा लिखो। सताम समाजो भविता सप्तरात्रम सुदुर्लभा, एक दुर्लभ कथा 7 दिवस की बेलगाम में होने जा रही है। अपूर्व रस पूर्वैव कथा, और बड़ी रसाल गोमटी मधुर कथा होगी। और आप रस लंपटः रसिको क्या करो, श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय, श्रीमद् भागवत कथामृत के पान के लिए आप सभी आइए। डिम 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 डिम। तो डिंडोरा पीटना चाहिए, हाँ, दौंडी, हाँ, गांव में दौंडी, दौंडी शायद आपको पता भी नहीं होगा, गौंडी पता होगा लेकिन दौंडी पता नहीं होगा शायद। दौंडी, गांव में दौंडी होती है। चौराहे में जाके ये होगा गांव में, अब कल ये होगा, कल यल्लामा यात्रा होगी, और बजाता ढोलक और फिर लोगों की इकट्ठा करता है सब। तो उस पत्र में ये भी लिखना चाहा, आप तो यू आर वेरी बिजी, आई नो, आप तो बड़े व्यस्त हो। अरे 7 दिन की कथा है, 7 दिन नहीं आ सकते तो कुछ दिन के लिए आ जाओ, ऐसा लिखना चाहिए। वो लिख, आप भी अब जब घर लौटोगे तो जिनके पास जो बिजी चल रहे लोग, इतने बिजी है, कितने बिजी है, मरने के लिए समय नहीं है, उनको आप कुमारों का सुझाव है, कदाचित दीनम मात्र, कुछ दिन के लिए आइए, कुछ दिन के लिए आइए। वे कह रहे हैं दिन तो बहुत बड़ा होता है, कुछ क्षणों के लिए आइए सही। क्षणों अत्रैव सुदुर्लभः। फिर कथा का आयोजन कहाँ होना चाहिए, कहाँ कहाँ कथा का आयोजन हो सकता है। तीर्थे, तीर्थ में, वने, वन में, गृहे, घर में, विशाला वसुधा यत्र, कोई विशाल आंगन, प्रांगण या भवन विशाल हो, का नाम लिया विशाला वसुधा, कर्तव्यम तत्कथास्थलम। कर्तव्यो मंडपः, मंडप होना चाहिए, जैसे यहाँ आप देख रहे हो। आप इसको पढ़ पढ़ के बनाए क्या, सारी व्यवस्था पढ़ पढ़ के किए होंगे, ऐसा लगता है। कदली खंड मंडितः, वो तो यहाँ नहीं दिखाई दे रहे। कदली मतलब केले के पेड़ चाहिए, केले के वृक्ष होने चाहिए, आप भूल गए। फल पुष्प दलई, पुष्प तो है, कुछ वृक्ष भी है। ध्वजारोपो, ध्वजा, पताका इत्यादि इत्यादि,
तो सारी सजावट, या तो सजावट तो वृंदावन के कलाकार भक्त आके कुछ कर रहे हैं वृंदावन वास। विरक्त वैष्णवो विप्रो, वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्त वैष्णव, वेद शास्त्र विशुद्धीकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो। दृष्टांत में कुशल, वेद शास्त्र शास्त्रज्ञ, वैष्णव विरक्त। और कथा में, कथा समर्पित किसको है? कृष्णम उद्दिश्य मंत्रेण चरेत पूजाम विधिम क्रमात्। कृष्ण की पूरी आराधना मंत्रों के साथ, प्रदक्षिण नमस्कारान, प्रदक्षिणा प्रभु की हो, नमस्कार। पूजान्ते स्तुतिम आचरेत, और पूजा के अंत में स्तुति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये सारी स्तुतियाँ है। और कैसा भाव? अगर अभाव है तो भाव का ही अभाव होता है। भाव कैसा हो? संसार सागरे मग्नम दीनम माम, मैं कैसा हूं? मैं कैसा हूं? इस संसार सागर में मैं मग्न हूं, संसार सागर में मैं मग्न हूं। दीनम, गरीब बेचारा दीनहीन मैं हूं। अरे प्रभु करुणा निधे, आप करुणा के सागर हो। कर्म मोह ग्रहीतांगम माम उद्धर भवार्णवात्। बस मैं कर्म और मोह से लिप्त हूं, बंधन में हूं। आशा पाश शतैर बद्धई, ऐसी मेरी स्थिति है प्रभु। माम उद्धर, मेरा उद्धार करो। भवार्णवात्, इस भव सागर से। लघ्वाहार, आहार की बात है। आहार, लघु आहार, लघु आहार, लघ्वा आहार, या हविष्यन्नम। कोई उपोषण भी कर सकता है। या केवल जलपान कर सकता है। फलहारेण, लेकिन चार कुमार कह रहे कि ये उपवास वगैरह करने से आपकी कथा श्रवण में कोई विघ्न आता है या ये समस्या बनती है, तो फिर खूब खाओ, लेकिन कथा को सुनो, कथा का श्रवण करो। जो कथा का श्रवण करेंगे 7 दिवस, 6-7 दिवस, ये उनका व्रत है। तो कथा के श्रोताओं को कथा व्रती कहा है। व्रत, कई प्रकार के व्रत होते हैं। व्रत पतिव्रत भी होता है, पतिव्रता या ब्रह्मचारी चर्य व्रत, कई प्रकार के व्रत, एकादशी व्रत,
तो ये भागवत कथा श्रवण का भी व्रत है। तो जिसने ये व्रत अपनाया है उसको कथा व्रती कहते हैं। तो कथा व्रतियों को और किससे बचना है? उनके विचार या मन में इन बातों से बचो, इनको दूर रखो। किसको किसको दूर रखना है? कामम, क्रोधम, मदम, मानम, मत्सरम, लोभम, दंभम, मोहम, द्वेषम। आने वाले 7 दिवस क्या करना है? इनको दूर रखना है। आर यू रेडी? आप तैयार हो? इस लिस्ट को पुनः पढ़ के सुना दे आपको। आपने कामम, क्रोधम, मदम, मानम, मत्सरम, लोभम, दंभम, मोहम, द्वेषम। और एक इस लिस्ट में है निंदाम वर्जयेत यह कथाव्रती। जो कथाव्रती है उनको और उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा से बचे। तो इससे बचना है तो किसको अपनाना? करे क्या? सत्यम, शौचम, दयाम, मौनम, आर्जवम, विनयम, उदार मानसम, कुर्यात कथाव्रती। तो ये इन गुणों का अर्जन। और कथा में समय समय पर जय हो, जय हो, जय हो आपको कहना चाहिए। कहो। या जो कीर्तन होता है तो कीर्तन, नृत्य हो रहा है तो नृत्य करे, कुछ शंख ध्वनि भी कर सकता है, ऐसा लिखा है यहाँ। तो इस महात्म्य के हम तो संक्षिप्त में कह रहे हैं। ये महात्म्य अंत में लिखा है श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम, सारे पुराणों में श्रेष्ठ श्रीमद्भागवत। यद वैष्णवानाम धनम, जो वैष्णवों का धन है, वैष्णवों की संपत्ति है ये श्रीमद्भागवतम। स्वर्गे सत्ये कैलासे वैकुंठे नास्ति अयम रसः। ऐसा रस और कहीं नहीं है। तो 4 कुमार जब कथा सुना रहे थे तो हुआ एक विशेष घटना घटी वहां। इसको ध्यान से सुनना होगा। दृष्ट्वा प्रसन्नम महदासने हरिम। कथा जब हो रही थी तो वैसे पहले बताना चाहिए था, भक्ति देवी उस कथा में नृत्य करने लगी और ज्ञान और वैराग्य को उनके भी जान में जान आ गई कथा से, श्रवण, भागवत कथा के श्रवण मात्र से। इतने में वहां साक्षात श्री कृष्ण पधारे। महद आसने, एक विशेष आसन पर प्रभु विराजमान है। वहां जो कथा और कीर्तन हो रहा है तो प्रभु आकृष्ट हुए उस कथा और कीर्तन से और वहां प्रकट हुए। भवो भवान्या, भव और भवानी वहां पहुंच गए। शिव और शंकर भी आ गए। जब श्री कृष्ण पधारे, श्री विष्णु वहां पधारे, तो हुआ ब्रह्मा पधारे और धीरे धीरे
कीर्तन प्रारंभ हुआ। प्रहलाद महाराज वहां पहुंच गए। कीर्तन हो रहा है, उस प्रहलाद महाराज करताल बजा रहे हैं। प्रहलाद महाराज यहां नहीं पहुंचे हमारे कथा में। उद्धव कांचधारी, उद्धव पहुंच गए। उद्धव के हाथ में झांझ था, झांझ, बड़ा झांझ। वीणाधारी, नारद मुनि वीणा बजा रहे हैं उस कीर्तन में। राग करता अर्जुनो अभूत, और राग अर्जुन आ, 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 राग करता अर्जुनो अभूत। क्या हुआ? अर्जुन केवल युद्ध में ही कुशल नहीं है, संगीत में भी कुशल है, राग के मर्मज्ञ है वे। इंद्र आ गए, और वे क्या बजा रहे? मृदंग बजा रहे, द बेस्ट मृदंग प्लेयर। एक सर्वोत्तम मृदंग प्लेयर कौन है? इंद्र है। जय जय सुकरः कीर्तने ते कुमारः। और कुमार जय हो जय हो जय हो, जय घोष बीच बीच में करने लगे कुमार उस कीर्तन के बीच में। और भाव वक्ता और भाव भंगी, सारे भाव, अलग अलग भाव, भक्ति के भाव, अष्टविकार व्यक्त कर रहे हैं साक्षात श्रील व्यासदेव। व्यासपुत्रो बभूव। और उस कीर्तन में भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य, जैसे मयूर नृत्य करता है, डांसिंग लाइक अ पीकॉक, वे भी नृत्य कर रहे हैं। तो भगवान बड़े प्रसन्न थे उनके भक्तों से। भगवान ने कहा, भक्तों वर मांगो, वर मांगो। मांगो वर। भगवान ने कहा, वर मांगो। सर्वभक्तई, तो बड़े प्रेम भाव से सभी उपस्थित भक्तों ने एक वर मांगा भगवान से। क्या वर मांगा? प्रभु प्रभु, जैसे आज आप पधारे हो कथा में, भविष्य में जब जब कथा होगी, भागवत कथा होगी, वहां पधारोगे, वहां पधारना। हाँ, तो भगवान कहे तथास्तु। वैसे ही होगा जैसे तुम चाहते हो। अब बेलगांव में भी कथा करने जा रहे हैं प्रभु, उस कथा में भी आ जाना। हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरि हरि बोल। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि हरि बोल। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम